स्वयं के अनुभव में सांसों की भूमिका मीन्स सांसों को देखना ध्यान में या प्राणायाम में एक लेवल ऐसा है जब हम ये कहते हैं कि सांसों को देखो, बहुत खींचो नहीं, बहुत गहरी मत बनाओ, बहुत होल्ड मत करो, कुंभक मत लगाओ, पर सांसों को देखो। तो सांसों को देखने का मूल अर्थ क्या है? ध्यान में, प्राणायाम के विज्ञान में ये सब बहुत महत्वपूर्ण कदम होता है, महत्वपूर्ण ज्ञान होता है जिसको जानना बहुत आवश्यक है। एक और मैं पहले बता दूं, किसी भी अभ्यास के पूर्व, चाहे वो यौगिक अभ्यास हो, चाहे वो प्राणायाम का अभ्यास हो, चाहे वो हठ योग का अभ्यास हो, चाहे वो ज्ञान का अभ्यास हो या राजयोग का अभ्यास, राजयोग या किसी भी अभ्यास के पूर्व यदि हम उसकी फिलॉसफी की जानकारी करते हैं, तभी हम उस अभ्यास को व्यवहारिक रूप में अच्छी तरह से कर पाएंगे। अन्यथा समस्याएं या समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ज़्यादातर समस्याएं हो जाती हैं। क्योंकि हमें फिलॉसफिकली ज्ञान न होने के कारण उसकी एप्लीकेशन में दिक्कत आती है। ये ज़रूर है कि बहुत सारे लोग, जैसे मैं हूँ, यदि मैं अपने ऊपर लूँ तो मैं फिलॉसफिकल ज्ञान कम था, अभ्यास ज़्यादा था। तो जब आप अभ्यास पहले करते हो तो एप्लीकेशन में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो आप अपने बिलीफ सिस्टम से, अपने ज्ञान से अभ्यास तो कर डालते हो, पर आप हर एक एंगल को नहीं जान पाते। तो जब तक समस्या न हो, कुछ दिनों के अभ्यास के बाद जब साइड इफेक्ट होता है, तब आप समझते हो कि नहीं, ये अभ्यास गलत था, अब हमें दूसरे एस्पेक्ट को देखना चाहिए। तो इसीलिए यदि गुरु के निरीक्षण में यदि हम किसी भी प्रकार के अभ्यास के पूर्व यदि फिलॉसफिकल नॉलेज कर लेते हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा और अच्छी तरह से व्यवहार में उसे अप्लाई कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं अपने सांस को देखने पर। सांस को क्यों देखते हैं, ये बहुत समझना इंपॉर्टेंट है। सांस को देखने का अर्थ सबसे पहला, क्योंकि प्राणायाम में आप गति को नियंत्रित करते हो, आप कुंभक पर अभ्यास करते हो, लेकिन जब सांस को देखने की बात आती है तो ये बहुत एडवांस स्टेट में है। ये बहुत सिंपल नहीं, इसको एडवांस लेवल कहते हैं। सांस को देखने का मतलब है कि यदि आप बहुत खींचातानी से गति को कंट्रोल कर लिया, आपने एक्सेलरेशन कंट्रोल है, आपने स्टॉप करना अर्थात कुंभक लगाना सीख लिया है, रेस्टिंग करना सीख लिया है, तो अब एक चीज सीखो, अब उसको सिर्फ अब उसमें इंटरफेरेंस करना बंद कर दो। आपके समक्ष, आपके अंडर ही वो चल रही है, आप उसे देख रहे हैं पर इंटरफेयर नहीं कर। तो सांस को देखने का मतलब है सबसे पहला कि इंटरफेरेंस आपका नहीं हो रहा है। तो आपका मन चूंकि हर समय इंटरफियर करने की टेंडेंसी रखता है, चाहे वो बाहर की दुनिया में, चाहे वो अपनी सेंसेस में, चाहे वो अपने बॉडी में। तो जब प्राणायाम भी करने लगते हैं तो लोग जबरन दिन दिन भर प्राणायाम करते हैं, आदत बस। क्यों? क्योंकि उनको इंटरफेयर की आदत लग गई है। बाहर कर रहे थे, अब वो अंदर करने लगे, तो वो भी रोग का कारण बन जाता है। इसीलिए इसीलिए प्राणायाम के विज्ञान में हम लोग ये कहते हैं कि सिर्फ देखो, और ये इतना एडवांस लेवल है कि हमारी बहुत सारी डिजीजेस इसी से ठीक हो जाती। तो सबसे पहला कंडीशन, सांस को देखो, ठीक है, ये प्राइम कंडीशन फर्स्ट। तो सांस को देखना, पर जब सामान्य व्यक्ति सांस को देखने लगता है
तो वो सांस थोड़ी लंबी होने लगती है और सांस रुकने लगती है। तो उसे ज्ञानात्मक रूप से ये अनुभव करना पड़ता है कि क्या मैं कहीं इंटरफेयर तो नहीं कर रहा हूं, कहीं इसमें खिंचाव तो नहीं कर रहा हूं, कहीं इसमें दबाव तो नहीं दे रहा हूं। तो उसे फिर ढीला करना पड़ता है। तो ये पहले कुछ समय तक आप खींचते हो, गति नियंत्रित करने लगते हो, सांस बढ़ जाती है। फिर उसके कुछ पल के बाद जब आपको याद आती है स्मृति में कि नहीं हमें सिर्फ देखना है, तो फिर आप सेपरेट कर लेते हो। सेपरेट करने का मतलब है ढीला कर देते हो, लूज कर देते हो। तो आपको ये पहली कंडीशन ध्यान रखना है कि सांस को देखने का मतलब है कोई भी कंडीशन उस पर लागू न करना। दूसरा, इस सांस को देखने के लिए और बेहतर करने के लिए क्या हो सकता है? दूसरा है कि आप जब सांस को देखने लगो तो उसके बारे में कोई कल्पना मत करो, उसको इमेज के फॉर्म में मत बनाओ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है एक आदमी की, एक सामान्य आदमी की, कि जब वो किसी को देखता है, किसी को इमेज फॉर्म में देखता है, तो उसके बारे में सोचना शुरू करता है। उसी तरह जब वो सांस को चूंकि इमेज है नहीं, वैज्ञानिक रूप से इमेज है, सूक्ष्मदर्शी या किसी इंस्ट्रूमेंट से देखो तो जरूर उसमें इमेज दिखेगी, लेकिन आंखों से, सामान्य आंखों से उसमें इमेज नहीं दिखती। लेकिन जब आप इमेजलेस ऑब्जेक्ट को देखने लगते हो, अनुभव करने लगते हो, तो जनरल माइंड का जो मेंटल पैटर्न है वो इमेज बना लेता है। चूंकि इमेज से वो अनुभव करता है ज्यादातर, तो वो उसने अनुभव किया किसी चीज को तो उसने इमेज बनाया। इमेज बनाने में वो ज्यादा कंफर्टेबल फील करता है। इसीलिए ज्यादातर गुरु लोग ये कहते हुए पाए जाते हैं कि जब आप सांस को देखो तो मानो सांस आ रही है सफेद कलर की, होल्ड हो रही है तो रेड कलर से निकल रही है, पीली कलर निकल रही है, तो भिन्न भिन्न कलर को वो बताते हैं। लेकिन मेरे अनुसार एक कुछ दिनों तक आप उसमें कोई कलर, कोई शेप, कोई आकार, रूप, रंग ये सब मत दो, सिर्फ देखो। जैसे ही रूप रंग आकार बनाने लगो आप कट कर दो। तो पहला कंडीशन इंटरफेरेंस नहीं, दूसरा कंडीशन शेप नहीं। यद्यपि शेप जब बनाते हो तो उसमें कंडीशन डालने लगते हो, इंटरफेयर करने लगते हो, तो वो इंटरफेरेंस का ही एक पार्ट हो जाता है। करेक्ट। दूसरा, उसमें स्मेल लेने की कोशिश मत करो। ज्यादातर आदमी जब सांस के द्वारा कुछ लेने लगते हैं तो उसमें स्मेल की फीलिंग करते हैं। नहीं, स्मेल की कोई फीलिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन की कोई स्मेल नहीं है, CO2 की कोई स्मेल नहीं, जो निकालते हो उसकी भी कोई स्मेल नहीं। तो स्मेल की भी कोई फीलिंग जनरेट करने की कोशिश मत करो। इसका मतलब है कि न तो रूप रंग आकार न ही स्मेल, केवल टच की फीलिंग आप जनरेट कर रहे हो। जनरेट नहीं कर रहे हो, वो हो रही है। जनरेट करने में तो उल्टा हो जाएगा, जनरेट नहीं कर रहे हो, वो ऑटोमेटिकली हो रही। करेक्ट। तो अब सांस को देखने का मतलब क्या है कि इंटरफेरेंस नहीं। इंटरफेरेंस का मतलब क्या है? कोई रूप रंग आकार नहीं सांस का, और उसकी कोई स्मेल नहीं, केवल टच की नेचुरल फीलिंग हो रही है, जो वो नेचुरली आ रही है और नेचुरली जा रही है। अब गति पर भी कोई कंट्रोल नहीं, होल्डिंग भी नहीं। वैसे ही जैसे ही गहरी नींद में या नॉर्मल लोग जब बात करते रहते हैं, सांस चल रही होती है, वैसे ही वो अनुभव कर रहा है। तो ये सारी कंडीशन जब आप करने लगेंगे आधे 1 घंटे तक, ऐसे ही मेडिटेशन करिए। ये प्राणायाम का हायर लेवल का मेडिटेशन है। इस जब कंसेप्ट से आप करते हो
तो इसमें रोग क्या क्या दूर होते हैं मैं आपको अभी से बता दूं। सबसे पहला, 5 सेंस में से एक हायर सेंस जो टच की फीलिंग या स्पर्श की फीलिंग होती है, जब आप उस स्पर्श की फीलिंग को जनरेट करते हो या बढ़ाते हो या अपने ब्रेन के अंदर ज्यादा बेहतर करते हो, तो हमारे अंदर बहुत सारे रोग, चाहे वो इंटेस्टाइन के हो, चाहे वो अपने ज्ञानेंद्रियों के हों, चाहे वो पेट के हो, चाहे वो अपने शरीर में खिंचाव के हो, चाहे वो ब्लोटिंग के हो, आंखों में खिंचाव के हो, खास करके बॉडी को जो हर वक्त खींचे रहते हो, वो बहुत आसानी से दूर हो जाता है। इसलिए इस प्राणायाम को, इस प्राणायाम के हायर लेवल को, जो मैं मेडिटेशन के रूप में देखता हूँ, उसे जरूर प्रैक्टिस करो और देखो कितना जबरदस्त फायदा होता है।